हेलो दोस्तों, आज के ये वीडियो में देखेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज का एक क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन समझ लो, क्या पैटर्न है। 1 into 2 प्लस 2 into 3 प्लस 3 into 4 प्लस 4 into 5 अप टू एन टर्म्स। तो ये सीरीज जो दिया है एक स्पेशल सीरीज है। तो इसको कैसे क्रैक करना है, देखो पहला जो स्टेप है यहाँ पे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको स्टेप 1 जो है, वी नीड टू फाइंड टी आर। ठीक है। सर टी आर कैसे फाइंड करना है? तो टी आर फाइंड करने के लिए आपको पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पे 1 into 2 है, इधर 2 into 3, 3 into 4, 4 into 5। तो अब इसका जो पहला टर्म है प्रोडक्ट का, 1 है, फिर 2 है, 3 है, फिर 4 है। तो 1 2 3 4 ऐसा पैटर्न आ रहा है, बराबर है। तो ये एपी है, राइट। ये एपी है, तो इसका आर्थ टर्म फाइंड करो। हाउ टू फाइंड आर्थ टर्म? टी आर इज इक्वल टू ए प्लस आर माइनस 1 into डी। सो ए क्या है इसका? 1। आर माइनस 1 into डी क्या है बेटा? 1। तो ये सिंप्लीफाई कर लो, तो ये आ रहा है आर। तो आर्थ टर्म क्या है इसका? आर। नेक्स्ट जो दूसरा टर्म है वो है 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 आ रहा है। इस पैटर्न में नंबर आ रहे, देखो 2 3 4 5 ऐसे पैटर्न में नंबर आ रहे हैं। तो सर इसका टी आर फाइंड करना पड़ेगा। यस बेटा। तो इसका टी आर कैसे मिलेगा, देख लो। टी आर इज इक्वल टू ए प्लस आर माइनस 1 into डी। तो यहाँ पे ए क्या है? 2, फिर आर माइनस 1 into डी क्या है? 1। 2 प्लस आर माइनस 1, तो ये सिंप्लीफाई करके आर प्लस 1 आ जाता है। और इन दोनों को कंबाइन कर दो, क्योंकि ये आपने सेपरेट करके सॉल्व किया है। ये जो पहला जो पैटर्न है और ये जो दूसरा पैटर्न है, इनको मर्ज कर दो, क्योंकि इन दोनों पैटर्न का प्रोडक्ट दिया ना यहाँ पे। सो टी आर क्या बनेगा? टी आर बनेगा बेटा आर इंटू आर प्लस 1। जैसे अपन आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि अब टू एन टर्म्स की सम फाइंड करनी है ना, तो बीच में का कौन सा भी एक टर्म जो है दैट इज आर्थ टर्म, तो वो अपने को फाइंड करना था, तो वो अपने को मिल गया, दैट इज आर इंटू आर प्लस 1। ठीक है। अब क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में सिग्मा नोटेशन अप्लाई करना है आर्थ टर्म को। फॉर्म आर इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है। तो क्योंकि अपने को सम फाइंड करनी है, समेशन फाइंड करना है, सो वी अप्लाइड सिग्मा नोटेशन टू आर्थ टर्म। तो सिग्मा नोटेशन अप्लाई करने के बाद आपको आर्थ टर्म का वैल्यू पुट कर देना है। आर्थ टर्म का वैल्यू क्या है, देख लो, आर इंटू आर प्लस 1। फिर ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आर स्क्वायर प्लस आर। और सिग्मा नोटेशन के जो प्रॉपर्टीज है वो अप्लाई कर दो। पहले इसको सेपरेट कर दो बेटा। ठीक है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास है। क्या फॉर्मूला देख लो, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6। और इसका भी एक फॉर्मूला है बेटा, उसका फॉर्मूला है एन इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है। चलो, बट अब ये क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फाइनल आंसर के हिसाब से मैच करना है। तो कुछ कॉमन आता है कि देख लो, एन इंटू एन प्लस 1 कॉमन आ रहा है, और नीचे से 2 फैक्टर कॉमन आता है। तो एन इंटू एन प्लस 1 और 2 को कॉमन ले लो, तो अंदर कौन बचता है बेटा? 2n+1। और यहाँ पे बचता है 3। यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, तो 1 बचता है। ठीक है। चलो, तो सिंप्लीफाई करने के बाद n इंटू एन प्लस 1/2। सो रिमेनिंग जो टर्म्स है देख लो, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आता है, देखो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और इधर 3। कुछ कॉमन वगैरह आता है, देख लो। ठीक है। यहाँ पे आ जाता है n+2, इधर 2, डिनोमिनेटर में 2, इधर 3 है, 2 कैंसिल करो, तो फाइनल आंसर ऐसा दिखेगा, n इंटू एन प्लस 1 n+2/3। ठीक है। ऐसा और एक क्वेश्चन अपन करते हैं ये पैटर्न का,
सो दैट आपको प्रैक्टिस हो जाएंगे। क्वेश्चन ऐसा दिया है, मान लो 2 × 3 प्लस 3 × 4 प्लस 4 × 5 और अप टू n टर्म्स तक दिया है, ठीक है। और इसका ये जो सीरीज दिया है इसका सम फाइंड करना है, ठीक है। तो सर अब इसका सम कैसे फाइंड करना है, ये जो पैटर्न दिया है, तो आपको अभी जो मैंने ट्रिक बताया कि यहाँ पे पहले जो टर्म्स है वो आइडेंटिफाई करो, 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, तो उनका एक ग्रुप बना लो, 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये जो पहला जो ग्रुप है, फिर दूसरा ग्रुप कौन सा है, 3 4 5, 3 4 5, इनका एक ग्रुप बना लो। क्योंकि आपका जो पहला स्टेप है, दैट इज स्टेप नंबर 1 इज वी नीड टू फाइंड टी आर, और दूसरा स्टेप क्या है बेटा, स्टेप नंबर 2 इज वी नीड टू अप्लाई सिग्मा नोटेशन टू टी आर। और कहाँ से कहाँ तक अपने को सम चाहिए, आर इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। तो पहले आप क्या करो, यहाँ पे इस सीक्वेंस का टी आर क्या आता है देख लो। तो सर ये तो ए पी है, टी आर इज इक्वल टू ए प्लस r-1 × d, ए का वैल्यू 2 है, r-1 × 1, सो ये सिंप्लीफाई कर लो, क्या आता है चेक करो। तो ये आ रहा है r+1। पहला जो पैटर्न दिया है उसका rth टर्म है r+1। दूसरा जो पैटर्न है वो भी तो एपी है बेटा, हाँ एपी है। तो इसका पहले rth टर्म फाइंड कर लो। ए का वैल्यू 3 है, r-1 × d। चलो ये सिंप्लीफाई होने के बाद r+2 मिल जाता है, और इन दोनों को मर्ज कर दो क्योंकि ये प्रोडक्ट है, दिस इनटू दिस। तो इस सीरीज का जो rth टर्म है अपने को क्या मिलेगा बेटा, r+1 और r+2 का प्रोडक्ट, ठीक है। अब क्या करना है सर, बेटा अपने को समेशन फाइंड करना है, तो वी नीड टू अप्लाई सिग्मा नोटेशन टू rth टर्म। तो चलो सिग्मा नोटेशन अप्लाई कर देते हैं। तो सिग्मा नोटेशन अप्लाई कर दिए, r इज इक्वल टू 1 to n, टी आर का वैल्यू पुट कर दो, r+1 और इधर है r+2। सो r+1 और r+2 का मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो वो आ जाता है r² + 3r+2, ठीक है। चलो अब क्या करो, सिग्मा नोटेशन के प्रॉपर्टीज अपने को अप्लाई करने हैं, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी आंसर आता है देखते हैं अभी, ठीक है। चलो अब अगले स्टेप में ये जो 3 है इसको बाहर भेज दो बाय अप्लाइंग सिग्मा नोटेशन प्रॉपर्टी। यहाँ पे भी जो 2 है इसको बाहर भेज दो, यहाँ पे 1 लिख दो। तो इसका फॉर्मूला क्या है चेक कर लो। इसका फॉर्मूला बेटा n × n+1, 2n+1/6। इसका फॉर्मूला क्या है देख लो बेटा, इसका फॉर्मूला है बेटा n × n+1/2, एंड द नेक्स्ट इसका फॉर्मूला है n। बस अब अपने को सिंप्लीफाई करते हुए आगे बढ़ना है, और जो भी फाइनल आंसर है वो मैच करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको ये जो दोनों टर्म्स है यहाँ से कुछ कॉमन आता है कि देख लो, n × n+1/2 कॉमन आ रहा है, अंदर कौन बचता है 2n+1/3, और इधर 3, और लास्ट में 2n है। देखो ये वाला टर्म कॉमन ले लिया अपन ने। चलो सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे आ जाता है 2n+9/3 + 2n, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ये 3 और ये 3, 9 + 1 ये 10 हो जाएगा। 2 कॉमन ले लो, n × n+1, 2 कॉमन ले लो यहाँ से, तो यहाँ पे बचता है n+5। इधर 2 कॉमन आ गए, ये 2 2 कैंसिल कर दो, ठीक है।
सो वापस और कुछ कॉमन आता है कि देख लो बेटा सर, और n कॉमन आ जा रहा है, ठीक है। तो n कॉमन आने के बाद क्या बचता है, n+1, n+5 और इधर 3+2। चलो इसको सिंप्लीफाई कर देते, n² + 6n+5 + 6/3। तो ये अपना फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। ये ऑलमोस्ट अपन ने सिंप्लीफाई कर दिए हैं। फॉर मोर वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और फॉर मतलब मोर प्रैक्टिस आपको और एक क्वेश्चन दे देता हूँ घर पे सॉल्व करने के लिए। 3 × 4 + 4 × 5 + 5 × 6, और ये ऐसा चलेगा आगे n टर्म्स तक का सम आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये घर पे ट्राई करो, जो भी मैंने आपको अभी पैटर्न बताया उसके हिसाब से आप लॉजिक अप्लाई कर दें तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर अपन अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।